श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। मन को भगवान के नाम की शराब पिलाओ, उसमें आसक्त करो, तब अनन्य भाव पैदा होगा। इतनी आसानी से नहीं होता। एक संत थे रामजी महाराज, वो बिहार के थे। रामाजी महाराज बड़े महात्मा हुए। अब बताइए कैसा भाव है, कैसे महात्मा। वो दूल्हा राम के उपासक थे। वो दूल्हा राम के उपासक थे। जहां कोई बारात देखते, उसमें दूल्हे को देख लेते तो छाता लेकर दौड़ते। कमाल है। आप सोचो, छाता लेकर दौड़ते। प्रभु ऐसा क्या हुआ? क्या कारण था? दूल्हे के ऊपर छाता लगाकर उसके पीछे पीछे चलते। वे राम के विवाह के आगे रामायण पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं। वो कहते हैं मैं राम का वनवास इत्यादि नहीं देखना चाहता, मैं तो राम को महल में ही देखना चाहता हूं। उसके आगे के राम से मेरा मतलब ही नहीं। ये अनन्य भाव है। आप पर हम लोग और आगे क्या है, और आगे क्या है। कहीं हमारा मन भगवान में एक जगह अनुरक्त नहीं होता, वहां आसक्त नहीं होता। बताइए, गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में मन आसक्त हुआ। वो तो मथुरा नहीं गई, वो तो द्वारिकाधीश के पास नहीं गई। क्यों? उनका उनका मन केवल भगवान के रास तक जाता है। जहां आत्मा का रसास्वादन मिल रहा हो, वहां क्यों इधर उधर भटकना। लेकिन हम ऐसे हैं, हम कहते हैं अभी तक तो हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि हम भगवान की लीलाओं में, बाल भाव में, सखा भाव में, युवा भाव में, माधुर्य भाव में कहाँ रमण करें। हम तो सब सुनने के बाद फिर हमारा मन अपने अहंकार में रमण करने लगता है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, शरीर की मृत्यु से पहले अगर आपको शरीर से अलगाववाद नहीं महसूस हुआ, शरीर त्यागने से पहले आपका माया से, आपका परिवार से, रिश्तेदारों से, संसार के इनमें रहना तो ठीक, व्यवहार करना तो ठीक,
लेकिन अलगाव नहीं हुआ तो मान के चलिएगा आप कहीं नहीं जा रहे, आप वापस इसी 84 लाख योनियों के अंदर आने वाले हैं। कहाँ परम पद के सपने सोचते हो? कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया गया, मृत्यु का कोई भी क्षण हो सकता है। बताइए कितनी कमाल की चीज है, मृत्यु का कोई भी क्षण हो सकता है। क्या मृत्यु अलार्म देकर आएगी, इनविटेशन देकर आएगी? लेकिन कभी भी ये बात सोचते नहीं, हर क्षण आखिरी क्षण हो सकता है। हम ये काम कर लें पहले, हम ये काम कर लें पहले। काम शरीर से करते रहो, मृत्यु किसी क्षण भी हो सकती है। भगवान को हर क्षण याद करते रहो। अगर आपको भगवान की हर पल याद आ रही है तो कभी मृत्यु आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? सोचो, तुम्हें अगर पता चल जाए आज सांझ ही मर जाना है तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा? भाई इतना सोच लो। जो इसे ना पता चलने पर रहता, बस इतनी बात समझ लो। अगर मेरी मृत्यु आज ही हो जाए तो आप कितने चौकन्ने हो जाओगे, कहां कहां भटकोगे, क्या पाना चाहोगे? इसीलिए दो बातों को सदा याद रखो, मृत्यु सुनिश्चित है, भगवान नित्य है। अगर पता चले तो व्यवहार वही नहीं रहेगा। क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों से शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी जैसी एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में ममता मोह आसक्ति की वासना फिर उठेगी? बार बार सोचो, कोई संसार की चीज तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी? सब बदल जाएगा। बस इसीलिए जिससे अलग ना हुआ जा सके, संत महात्मा उसी के लिए कहते हैं कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। अब और विचित्र बात बताने जा रहा हूं, मृत्यु तो हर क्षण हो रही है। हमने 5:30 बजे बोलना चालू किया, अब 6:30 बजने जा रहे हैं। ये जो घंटा गुजर गया, शरीर की तो मृत्यु हो चुकी, वो 1 घंटा वापस कभी नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग कौन से नशे में सो रहे हैं? मैंने इसीलिए कहा सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज शाम को ही तेरी मृत्यु होनी है, तुम्हारी जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें नहीं रहने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियोगे तो जीवन का सार बदल जाएगा।
हर दिन नहीं, हर क्षण महसूस करना चाहिए। देखिए ये सब बातें आप और हम लोग जानते तो हैं, ऐसा नहीं है कोई नई बात है जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन भूल जाते हैं। आपको एहसास होता है अभी सांस चल रहा है, बताओ इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? अभी सांस चल रहा है, ये किसके रहमो करम पर? सांस आ रहा है, जा रहा है, किसकी कृपा से? उसको मत भूलो। लेकिन हम लोग सोचते नहीं, विचारते नहीं। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, क्योंकि भगवान तो मिला ही हुआ है। माया का भ्रम नहीं मिट रहा, मन माया का बेटा है, मन माया में ही लिप्त है। इसलिए हरदम अपने भगवान की कृपा मानो और उनकी कृपा की तरफ देखते रहो। इसी को कहते हैं जागते रहो। बताओ कमाल है, मुफ्त में कल्याण हो रहा है। क्या बताओ? कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, हर सांस में भगवान को साथ महसूस करो, हो गया कल्याण। इसी को कहते हैं हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हो, शुरू में करना पड़ता है, फिर होने लगता है। आप सोचो, इस कलयुग में गीता पढ़ने को मिलती है, सत्संग की बातें मिलती हैं, भगवान की याद आती है, और ये भगवान की कितनी कृपा है, हमने सोचा नहीं कभी। कब सोचेंगे? आप सोचो, कब सोचेंगे? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी अपनी दोहावली में, बहुत अच्छी लगी, वो सुन लो। अच्छी लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। इसकी चर्चा करके मैं सत्संग बंद करूंगा, क्योंकि मैंने भी ये सोचा कि जब मेरा गला जवाब दे तभी हाथ जोड़ दूंगा भक्तों के, कि आज प्रभु इतनी सेवा करवाना चाहता है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तन कर मन कर बचन कर, तन कर मन कर बचन कर, देत न काहू दुख। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तन कर मन कर बचन कर, देत न काहू दुख। तुलसी पातक हरत है, देखत उसको मुख। क्या विचित्र बात है। अगर ये हम समझ जाएं तो भगवत प्राप्ति तो सामने नजर आएगी। जिसका सुमरन करोगे उसकी प्राप्ति होगी। परिवार का सुमरन करते हुए मरोगे, परिवार की प्राप्ति होगी। धन का सुमरन करते हुए मरोगे, धन की प्राप्ति होगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का सुमरन करते मरोगे, इनकी प्राप्ति होगी। जो तन से, कितना सरल है, तन कर जो तन से, मन कर जो मन से,
वचन कर, वचन से क्या बताओ, धन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से, योग्यता से दूसरे को दुख नहीं देता। जो दूसरे को दुख नहीं देता वो पारस हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है। तुलसी पातक हरत है, देखत उसको मुख। यानी वो इतना पवित्र हो जाता है, उसका दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। मुझे तो सीतारामाचार्य जी की वो अयोध्या में बात बार बार कानों में गूंजती है कि उनके पास अयोध्या में सत्संग में आने वाले उनके शिष्य लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हम रामलला के दर्शन कराएं। उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ, हम सत्संग के टाइम तक आ जाएंगे। बोले बिल्कुल ठीक। एक पति पत्नी वहां बैठे रहे, उनसे पूछा, तो वो कमाल की चीज है, अपने अपने विश्वास की बात है। उनसे पूछा आप नहीं जा रहे? सब जा रहे हैं, आप बैठे हुए हो। उन्होंने कहा हम तो सीता राम के दर्शन कर रहे हैं। कमाल है, हम तो सीता राम के दर्शन कर रहे हैं। अब ये विश्वास, ये परिपक्वता, अपने गुरु में ही भगवान को देखना। केवल गा लेने से कुछ नहीं होगा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागऊं पाए। सोचो इन बातों को, प्रैक्टिकल आप कितना सत्य हो। ऐसे व्यक्ति जो तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, उनका दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। बहुत से भाई बहनों ने समझ रखा है भजन ध्यान करने से बड़ा लाभ होता है। सच्ची बात है, मैं झूठी नहीं कह रहा हूं। परंतु पापों से, अन्याय से, दूसरों के मन के विरुद्ध आचरण करने से जो पाप लगता है उसे छुटकारा नहीं होता। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और प्यार से गाइएगा। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।